हेलो एवरीवन, दिस साइड अंशुधर तिवारी। आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर चालू करेंगे। बैलेंस और हम लोग को पढ़ना क्या है भाई। कल हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको पढ़ लिए थे, और साथ ही साथ कैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे दिया जाता है इसको भी सीखा था। आज हम लोगों ने सीखना है किसी भी केमिकल रिएक्शन का बैलेंस कैसे किया जाता है, इस प्रोसीजर को। अच्छा, बैलेंसिंग क्या होता है देखिएगा। केमिकल रिएक्शन का ना एक ड्रॉबैक होता है बेसिक, ठीक ना। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं हम लोग पढ़ते हैं या इक्वेशंस, ठीक है, वो क्या करता है ना, हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि कौन से एटम कितनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी केमिकल बैलेंसिंग की, ठीक है ना, इक्वेशन को बैलेंस करने की। चलिए चालू करते हैं हम लोग। चलिए पहला है जैसे आपका बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। पहले तो कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा। क्या राइटिंग केमिकल इक्वेशन हम लोग कल कर लिए थे ना, उसी का आगे वन रिएक्टेंट एंड टू प्रोडक्ट्स। चलिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कल हमने बताया था ना, चौक या पत्थर या मार्बल या ऐसा कुछ लाइमस्टोन, इन सभी को आप क्या करिए बेटा, हीट कीजिए, इसको गर्म कीजिए, इसको जलाइए। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। और साथ ही साथ कुछ मात्रा में, चूंकि देखिए कैल्शियम बाहर आ गया और एक ऑक्सीजन बाहर आ गया, तो बचेगा क्या? एक मिनट रुकिएगा, तो एक मिनट। तो क्या होगा बेटा कि इसको जब आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और आपका निकलता क्या है बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या निकलता है? CO2। ये गैस है, ऊपर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, साथ ही साथ ये पहला हो गया। दूसरा उदाहरण में टू रिएक्टेंट्स एंड वन प्रोडक्ट। जैसे आपका क्या ले लिया जाए बेटा? अमोनिया। क्या ले लिया जाए? अमोनिया। अमोनिया का NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले लीजिए HCl, हाइड्रो क्लोरो एसिड, ठीक है। इनको कंबाइन कीजिए, HCl को कंबाइन करेंगे, क्या बन जाएगा बेटा? NH3 था, ये बन गया NH4Cl। नोट करेंगे। चलिए तीसरा टाइप आपने उसके नीचे लिख देना है, टू रिएक्टेंट्स एंड टू प्रोडक्ट्स। वन प्रोडक्ट हो गया, टू प्रोडक्ट। देखिए ये वाला कहाँ मिलेगा? आप क्या करिए, कोई लकड़ी वगैरह जलती रहे, आप उसके ऊपर एक बैग में क्या कर दीजिए, पानी फेंकेंगे, भाप उठता है ना, तो जैसे ये कार्बन है, उसके ऊपर आपने क्या किया है बेटा? पानी को फेंक दिया है स्टीम के फॉर्म में, तो ये भाप जैसा आपने छोड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बनाता बेटा? ये बना देता है आग। जब कहीं लिखती है कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे खतरनाक गैस, ठीक ना, दम घोटू गैस जिसको कहते हैं। साथ ही साथ और क्या छोड़ेगा? साथ ही साथ ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी छूटता है। चलिएगा नोट करेंगे इसको। डस्टर। चौथा, टू रिएक्टेंट्स एंड मोर देन टू प्रोडक्ट्स। अब देखिएगा, जैसे बेकिंग सोडा ले लिया। क्या लिया बेटा? बेकिंग सोडा। कल इसको बताया था ना, बेकिंग सोडा का आपको क्या होता है? NaHCO3।
और इसमें क्या कर दीजिए बेटा, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दीजिए। क्या मिलेगा आपका, पहले तो बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, साथ ही साथ कुछ मात्रा में पानी का फॉर्मेशन होगा, और क्या बनेगा, बचा क्या, कार्बन बचा है, यानी कि CO2 का फॉर्मेशन होगा गैसियस फॉर्म में। नोट कर लेंगे। हो गया। देखिएगा, हम लोग एक चीज को समझिएगा बेटा, हम लोग एक किताब से नहीं पढ़ रहे हैं, आप NCERT भी ले रहे हैं पढ़ाई में, यूज करेंगे, आप कुमार मित्तल भी यूज कर रहे हैं, आप राजीव पब्लिकेशन भी यूज कर रहे हैं, आप कई किताबों को एक साथ पढ़ते चल रहे हैं, ठीक ना, इसलिए उसको साथ में लेकर चलिएगा, ठीक है। सभी चीज़ों को बढ़िया से नोट कीजिएगा, आपका नोट्स बहुत प्यारा बनेगा। चलिए, अब आपको सीखना है मेथड्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखिए, आपने तो एक ही प्रकार यूज करना है, लेकिन एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के 4 तरीके हैं। पहला, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, जो हम लोग यूज करेंगे, क्या, ट्रायल एंड एरर मेथड। चलिए, सेकंड है आपका पार्शियल इक्वेशन मेथड। तीसरा है आपका बैलेंसिंग तीसरा है आपका वैलेंसी मेथड। चौथा है आपका आयनिक इक्वेशन मेथड। इन 4 मेथड का यूज होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हमने कौन सा पढ़ना है बेटा, हमने पढ़ना है ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करना है। चलिए नोट करेंगे चारों का नाम यूज करेंगे, पहले नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग चालू करते हैं, उदाहरण से ये सीखेंगे, और ये बता दे रहा हूं ये केवल और केवल आपके प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। जैसे कॉपर लिया, साथ ही साथ H2SO4 लिया, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कॉपर सल्फेट SuSO4 CuSO4, साथ ही साथ इसमें सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, और साथ ही साथ क्या निकलेगा बेटा, H2O यानी कि पानी का निष्कासन हो रहा है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या ये बैलेंस है। पहली बात तो अपने ये देखना है क्या जो दिया गया इक्वेशन है वो आपका बैलेंस्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने का सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप काउंट कीजिए हर एक एलिमेंट्स का जो इसमें दिया गया है उसमें कितने नंबर के आपके एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड। अगर ये दोनों नंबर्स सेम है तो वो बैलेंस है, अगर वो दोनों नंबर सेम नहीं है तो वो बैलेंस नहीं है। चलिए देखते हैं, जैसे आपका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए कॉपर की बात करें रिएक्टेंट की तरफ, कॉपर रिएक्टेंट में आपका 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, बैलेंस्ड, ठीक। दूसरा हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में 2 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कितना है बेटा, 2 है, ये भी बैलेंस है। तीसरा सल्फर की बात करते हैं, सल्फर को इधर देखिए 1 है, दूसरी तरफ देखिएगा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये बैलेंस नहीं है। उसके बाद क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखिएगा यहाँ पर बेटा कितना है, 4, राइट हैंड साइड में देखिए 4 2 6 1 7, 7 है, ये बैलेंस नहीं है। अब देखिएगा कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, तो देखिएगा ट्रायल एरर मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, लोवेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस फर्स्ट।
जिसमें सबसे कम संख्या में एटम होते हैं जिस भी एलिमेंट के, उसको क्या करते हैं आप पहले बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते कैसे हैं अब इसको सीखेगा। इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा सबसे कम कौन कौन है भाई, मुझे दिख रहा है कॉपर है, बैलेंस है और क्या है सल्फर। देखिए दो का सबसे लोवेस्ट है संख्या, कॉपर है और सल्फर। लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूँ सल्फर मेरा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है बेटा 2 है, 2 है इधर, इधर 1 है। कैसे बैलेंस होगा, इधर मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी क्या हो जाएगा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिएगा काउंट कीजिएगा, कॉपर 1, कॉपर 1, सल्फर 2, सल्फर 2। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इसके बाद सबसे कम है ना हाइड्रोजन। इधर देखिए 4 हो गया, इधर देखिए 2 था, अब इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक 4 हो गया। अब ध्यान से देखिए और क्या बचा, कॉपर बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन को देखिए ये हो गया कितना 8, कितना हो गया बेटा 8, ये 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 4, यहाँ 2, 4 2 6 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 8 हो गया। नाउ दिस इज बैलेंस्ड फॉर्म। क्या है बेटा बैलेंस्ड फॉर्म्ड है। चलिए नोट कर लेंगे इसको, उदाहरण है एग्जाम्पल, हाउ टू बैलेंस एन केमिकल इक्वेशन। दूसरा उदाहरण, आयरन लिया, इसको हाइड्रोजन के कांटेक्ट में ले आया, अरे पानी के, ठीक है, तो ये फेरस ऑक्साइड बना देगा Fe2O3। साथ ही साथ कुछ मात्रा में यहाँ पे क्या रिलीज होगा बेटा हाइड्रोजन गैस। अब काउंट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयरन कितना आइटम है 1, इधर साइड कितना है 2। अब कुछ नहीं डायरेक्ट कीजिए, 2 है, इधर मैं कितना मल्टीप्लाई कर दूं कि बराबर हो जाए 2 का, चलिए बराबर हो गया, ठीक। अब दूसरी साइड देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 2 है, बैलेंस है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है, कैसे बैलेंस होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैलेंस हो गया। अब देखते हैं दोबारा, देखिए आयरन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस, क्या नहीं बैलेंस है बेटा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हो गया 3 दूना 6, यहाँ पे कितना है 2 है, इसको भी क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका बैलेंस हो गया। नोट करिएगा उदाहरण, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को अब लेता हूं, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक इसको ले लीजिएगा एक और ले लेते हैं, इसको उदाहरण को नोट करेंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका। देखिए फिजिक्स को पढ़ते हुए हम लोग को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती किताबों की, कारण क्या है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो प्री डिसाइडेड है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री का ये बहुत ब्राइड मतलब ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा, आप कितने रिएक्शन को तैयार रखेंगे और इसका कोई फिक्स रूट है नहीं, ठीक ना, इसलिए हम लोग को किताब उदाहरण किताब से लेना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं, एक है उदाहरण आपका लेड नाइट्रेट का, किसका लेड नाइट्रेट का, चलिए PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक, ये बन गया लेड ऑक्साइड PbO, साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और क्या बचेगा बेटा ऑक्सीजन। अब देखिएगा ये वन ऑफ द बेस्ट उदाहरण है और इसको इंपॉर्टेंट में आप लोग काउंट कीजिएगा, किसे इंपॉर्टेंट में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये उदाहरण ही पूरा आ जाता है इसको बैलेंस करने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर सबसे पहली बात सबसे कम संख्या में कौन है लेड है, यहाँ पर 1 है, ये 2 जो है इसके लिए है, इसके लिए 2 है, ठीक, लेड को देख रहा हूँ 1 है, इधर साइड कितना है 1, चलिए बैलेंस है, इसको छोड़ दीजिए,
दूसरी साइड अब देखिएगा, नाइट्रोजन की बात करेंगे, सेकंड लोएस्ट नंबर, ये 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में एक ही नाइट्रोजन है, इसको क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, कौन कौन बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस हो गया और साथ ही साथ नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन को काउंट करते हैं भाई, देखिएगा 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 4 2 6, 1 7, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6। चलिए तो क्या करना है भाई, इसको थोड़ा सा अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो ऑड नंबर है उसको क्या करना पड़ेगा, इवन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 है, यहाँ पर 2 2 4, 4 2 6, यहाँ पर 6 और मिल जाता, 6 दूनी 12 करके मैं बैलेंस कर देता, इसको भी 6 बना देता, इसको भी 6 बना देता। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया। लेड कितना हो गया बेटा, लेड यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा फिर से अब डिसबैलेंस होगा, ट्रायल है, ट्रायल आप कोशिश करते रहेंगे, एरर बनता रहेगा, आप उसको सही करेंगे। अब देखिएगा 2 लेड हो गया, ठीक बैलेंस। नाइट्रोजन को देखिए, यहाँ पर 2 था, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना है बेटा, 2 है, इसको क्या कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब कितना हो गया, ये 4 हो गया, यह भी 4 हो गया, लेड भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 2 10, 2 12, लीजिए बेटा बैलेंस हो गया आपका। नोट करेंगे उदाहरण, अब इसी टॉपिक को पढ़ते हुए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के जस्ट पहले, ठीक है, आपका जस्ट बाद आपका क्या है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। एक सेकंड, चलिए पहला इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, वाई वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक ना, उसको जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों हम लोग साफ करते हैं, टू, इसको आंसर इसका क्या होगा बेटा, टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वो एयर के कांटेक्ट में आने पे, जैसे आपका आयरन जब हम लोग एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, जब वो हवा कांटेक्ट में रखता है तो फेरस ऑक्साइड बना देता है, वैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां बन जाता है, ठीक ना, एग्जैक्टली। तो ये हटाने के लिए आपने क्या करना है, उसको जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको साफ करते हैं, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इंपॉर्टेंट, जो आप लोग अभी कर रहे थे ना बैलेंसिंग, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर गिवन केमिकल इक्वेशंस। लिखा है हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिएगा हाइड्रोजन ये H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये आपका HCl हो गया। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए पहला, सेकंड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड, साथ ही एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एक्वस फॉर्म में मिलता है, किसमें, एक्वस, ठीक है, और ये भी एक्वस, इधर लिखना है लेकिन मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। बेरियम सल्फेट बन रहा है BaSO4, और ये प्रेसिपिटेट है, क्या है,
प्रेसिपिटेट प्लस आपका बेरियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3, ठीक है, अरे सॉरी AlCl3 टू AlCl3। चलिए अब देखिएगा ये दिया गया है, आपने इसको बैलेंस करना है। चलिए देखते हैं जल्दी से, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। एल्युमिनियम सबसे पहली बात, सबसे कम संख्या में कौन है, मुझे यहाँ पे बेरियम दिख रहा है, बेरियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितना है, एक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। दूसरा एल्युमिनियम को देखते हैं, या क्लोरीन को देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। जब दोनों ऑड इवन वाला एक्सचेंज रहेगा ना, तो आप क्या करिए, दोनों की संख्याओं को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों तरफ। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 को उठाइए इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को उठाइए उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आपको डिफरेंट कलर के चौक से ले रहा हूँ, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे कर दिया बेटा, 2 से। चलो हो गया, ये 3 दूनी 6, वो 2 तिहाई 6, चलो बैलेंस है। अब देखते हैं बेरियम 3 हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ये भी क्लियर आउट हो गया, 3 बेरियम 3 बेरियम, क्लोरीन 6 क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3 सल्फ्यूरिक, ये SO4 है ना सल्फेट, SO4 का होल थ्राइस, यानी कि ये पूरे को कंबाइन मैं देख रहा हूँ, पूरे को कंबाइन। तो यहाँ पर देखिएगा या अलग अलग आप देखिए, सल्फेट कितना है बेटा, 3 है, यहाँ पर देखिए सल्फेट 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 त्रिक 12, यहाँ पर देखिए 4 त्रिक 12, यहाँ पर देखिए 3 चौको 12, और कहीं ऑक्सीजन है नहीं, ये बैलेंस हो गया। लो बेटा नोट कर लो। चलो उदाहरण में है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके तीसरा, सोडियम जल यानी कि वाटर H2O, सोडियम सॉफ्ट मेटल है, पानी में रिएक्शन ब्लास्ट, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस, ब्लास्ट किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन गैस की वजह से H2। लो बेटा ठीक, अब इसको बैलेंस करना है, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब देखते रहिए। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको बैलेंस करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास यहाँ 2 है, 2 बैलेंस है, एक हाइड्रोजन इधर है, इधर नहीं है, क्या करना पड़ेगा, एक को 2 बनाना पड़ेगा। अब इसको 2 हो जाए, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर इधर, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर 2 1 3, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। ध्यान से देखिएगा सोडियम देखिए यहाँ 1 है, यहाँ कितना हो गया 2, लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। अब काउंट कीजिए बाकी सब जो बचे हुए हैं, मेरा सोडियम बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है, बैलेंस। चलो नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंबल रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। क्या क्या दिया है, केमिकल इक्वेशंस आपके, उसको नोट करते हैं। सबसे पहली बात 3 का पहला दिया गया है, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके, देखिएगा बेरियम क्लोराइड
BaCl2, ठीक है, ये आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा। और क्या दिया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब भी बेरियम सल्फेट ये दोनों जो कंबाइन करेंगे ये क्या बना लेंगे, ये प्रेसिपिटेट BaSO4, ये सॉलिड फॉर्म में है। बचा क्या, बेरियम और सल्फेट हो गया, सोडियम और क्लोराइड बटा है NaCl। चलो हो गया, ध्यान से देखिएगा, बैलेंस अब चेक कर लीजिएगा, बेरियम एक, सल्फेट एक कंप्लीट, क्लोरीन 2 है, यहाँ सिंगल, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन कितना हो गया 2, सोडियम 2, सब बैलेंस। ऐसे ही सेकंड वाला दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी कि क्या दे रहा है, एक्वस फॉर्म में, पानी में जब डाइल्यूट कर दिया, जब मिक्स करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, पानी में मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपका क्या रहेगा एक्वस फॉर्म में लिक्विड को। अब इन दोनों का रिएक्शन क्या होगा, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस HO, ये आपका है ना HOH यानी कि H2O। चलिए नोट करेंगे, ये आपका एक्वस फॉर्म में, ये आपका लिक्विड फॉर्म में। चलिए सब लिक्विड ही है, नोट कर लेंगे, उदाहरण आपको कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप उदाहरण अब लेंगे, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे इस पे, ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग के सामने आता रहेगा उदाहरण हम खुद ही करते रहेंगे। अब देखिएगा, आपका है ड्रॉबैक ऑफ और लिमिटेशंस, किसी भी केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, मैं इसको सिंपल टर्म में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात जो इसका सबसे बड़ा है वो क्या है बेटा, कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको फिजिकल स्टेट नहीं बताता है, ठीक है ना, फिजिकल स्टेट नहीं बताता है कोई भी केमिकल इक्वेशन। दूसरा जो आपने केमिकल्स लिए हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में या जो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं उसके कंसंट्रेशन नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, ये आपके जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके कंसंट्रेशन आपको नहीं पता चलता। कंसंट्रेशन यानी कि उसकी एबिलिटी ज़्यादा, वो क्वालिटी वाइज ज़्यादा प्योर है या नहीं है, वो आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये पता नहीं चलता है। तीसरा रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ इक्वेशन का मतलब है कोई केमिकल रिएक्शन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा, टाइम टू फॉर्म प्रोडक्ट, या फिर आप कर सकते हैं रेट, जो रेट हमारा मतलब हो गया किस मतलब कितने समय में, समय के सापेक्ष जब हम लोग किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वही कहलाता है रेट, ठीक है ना। तो रेट किसी भी केमिकल इक्वेशन का नहीं पता चलता है, किसी केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना। चलिए चौथा चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ हीट ये केमिकल इक्वेशन से आपको नहीं पता चलता। चेंज ऑफ हीट का मतलब क्या हो गया कि वो एक्सोथर्मिक है यानी कि हीट को रिलीज कर रहा है, या एंडोथर्मिक है
ये आपने पता नहीं चलता किसी भी केमिकल इक्वेशन से। चलिए लास्ट आपका नेचर, जो नेचर का मतलब यही हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कि नेचर ऑफ रिएक्शन, ये भी आपको केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चलता है। चलिए नोट करेंगे इसको। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग क्या क्या यूज करते हैं बेटा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस फॉर्म यानी कि पानी का कंसंट्रेशन को आप लोग डाइल्यूट, DIL, और कंसंट्रेट को CONS से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ इक्वेशन ये तो नहीं पता चलेगा भाई। चेंज ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक जो भी चीजें हैं या कैटलिस्ट वगैरह जो भी चीजें हैं, ठीक, या नेचर, ठीक, तो इसको तो आपने हीट से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है, सिंबल क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट क्या हो रहा है बेटा? रिलीज हो रहा है। और निगेटिव, अगर निगेटिव सिंबल आपका राइट हैंड साइड में हम लोग यूज कर देते हैं जब हम हीट को क्या देते हैं? देते हैं, यानी कि टेकन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। चलिए नोट करेंगे इसको। अब यहीं क्लास को रोकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ एक सूचना देनी थी भाई, थोड़ा सा केमिस्ट्री का चैप्टर से थोड़ा बोरिंग होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बहुत जल्दी प्लान करके केमिस्ट्री और फिजिक्स डेली एक एक क्लास दोनों के पढ़ें ताकि वो ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के एक एक क्लास प्रयास किया जाएगा जल्द से जल्द, ताकि दोनों सब्जेक्ट साथ में चलेंगे ना तो आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप इजीली पढ़ेंगे, हम भी इजीली पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और किताब को सभी लोग अपने सामने रखा करिए, ठीक है ना, केमिस्ट्री में आपने इसको समझना है। चलिए धन्यवाद, इसको नोट कर लेंगे, कंप्लीट करिए अपना। और वही सेम चीज़ें, थोड़ा सा मोटिवेशन को बढ़ाइए, हमारे भी लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा सा, और फॉलो भी करते और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कहने के लिए, आपने करना है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। थैंक यू।